मैं आ रहा था, शनिवार के ही दिन था, तो उधर से आ रहा था मैं भक्ति की आरती करने के लिए। तो उस टाइम देखा कि एक नाग भगवान मैया के चरणों का स्पर्श किया और सीधा इधर ही की तरफ चला गया। यहाँ पे मैया काली आए थे जो कि पैरों के साक्षात निशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। नववर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है और किन्नी टाइम्स की तरफ से सबसे पहले आपको नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में उमंग लाए, खुशी लाए, रोशनी लाए। और इसी कड़ी में आज किन्नी टाइम्स की टीम पहुंच चुकी है मां काली के प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ कल्हाड़ी मंदिर में। आप समझ गए होंगे मां काली का मंदिर है। इस मंदिर की भव्यता, इस मंदिर में जो कुछ खास है, जो कुछ प्राचीन है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन आज शनिवार है और आज कुछ खास भी है, जिसके चलते आज हम यहाँ मंदिर में आए हैं। अंदर चलते रहिए, मैं आपको सारी बातें बताती रहूंगी और एक बार फिर इस मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। आइए। जब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें जो द्वार देखने को मिलता है वो है रविंद्र देसाई जी का। आपको बता दें, रविंद्र देसाई जी एक तरह से इस मंदिर के कर्ता धर्ता हैं। आपको बता दें, इन्हीं के नेतृत्व में सन 1988 में 25 नवंबर को इस मंदिर का जो कार्य है वो संपन्न हुआ था। इन्होंने बहुत समय तक मंदिर में सेवा भी की थी। अभी हम अंदर भी जाएंगे। आप पहले मैं चाहूँगी कि आप एक बार जूम कर दें और आप देख सकते हैं इस मंदिर के आसपास ये जो हरियाली है ये देखने बनती है। और जिस चीज़ के लिए लोग यहाँ आते हैं कि शांति के लिए, तो जैसा यहाँ का वातावरण है वो अपने आप में बहुत सुकून देने वाला है। जब हम मंदिर प्रांगण में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी शनिदेव जी का मंदिर। और खास बात ये है कि यहाँ पर शनिदेव जी के साथ राहु, केतु, गुरु सभी आपको यहीं पर मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आज शनिवार भी है और शनिवार को शनिदेव जी की पूजा करने से लाभ तो मिलता ही है। और साथ ही खास बात आज ये है कि आज यहाँ मंदिर में सुंदरकांड भी होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होगा। आपको बता दें, जब सुंदरकांड का पाठ होता है तो हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा मिलती है, जिससे शनि दोष और जीवन के सभी संकट, भय, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाते हैं। ये पाठ बल, बुद्धि, विद्या और आत्मविश्वास बढ़ाता है, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। तो शनिवार को तो स्पेशली लोग शनिदेव जी की पूजा करने आते हैं। और आज तो मंदिर में ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आज सुंदरकांड का पाठ होने वाला है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हर शनिवार को, मतलब हर मंथ के पहले शनिवार को यहाँ मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड का पाठ होगा और जो भी भक्त आना चाहता है वो आ सकता है यहाँ पर। जब हम भगवान शनिदेव के मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा शिव परिवार देखने को मिलता है। शिव परिवार आप देख सकते हैं कितनी प्यारी यहाँ पर माता की मूर्ति है, गणेश जी की भी मूर्ति है। आपको बता दें कि वैसे तो शिव जी को कालों के काल महाकाल कहा ही जाता है और शनिवार को अगर शिव जी की पूजा की जाती है तो इससे शनि दोष तो दूर होता ही होता है और साथ ही मन ऊर्जा मिलती है, शांति मिलती है। तो फिर और आपको इस मंदिर की खासियत ये भी बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं बहुत ही प्राचीन हैं और सब में कुछ ना कुछ भव्यता और कुछ ना कुछ अलौकिक आपको देखने को मिलेगा ही। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ आप मेरे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ देख सकते हैं। एक तो आपको हरियाली जरूर देखने को मिलेगी और दूसरा यहाँ पर जो पहाड़ है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको जैसे कि इस बार जब नववर्ष पहली तारीख थी तो अलग अलग मंदिरों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। चाहे हम खाटू श्याम की बात करें, चाहे नीम करौली महाराज कैची धाम की बात करें, तो लोग वहाँ क्यों जाते हैं? पहाड़, शांति और भगवान की जो मान्यता है उसे लेकर। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ अगर आप आ जाते हैं तो आपको लगता है कि आप कहाँ पहाड़ों के बीच में बैठे हुए हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ की भी एक मान्यता है। आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है पहाड़, इसके बारे में बोला जाता है। मैंने जब यहाँ पंडित जी से बात की थी और आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर नाग देवता हर शनिवार को दर्शन देने आते हैं। आप समझ सकते हैं शनिवार को, आज शनिवार ही है तो मैं तो पूरे दिन यहाँ रहने वाली हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ नाग देवता के दर्शन करना चाहूँगी। उसके अलावा अगर आप इधर नज़र डालेंगे, इधर निगाहें डालेंगे तो यहाँ आपको चरण दिखेंगे बने हुए। मतलब आप बिलीव कर सकते हैं कि कहा जाता है, मान्यताएं हैं कि यहाँ पर माता आई थी। यहाँ पे कुछ दर्शनकारी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मान्यताएं यहाँ की हैं। यहाँ हमारे साथ भक्त भी हैं जिनसे आप बात करेंगे कि उनकी क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर और क्या कुछ कहना है उनका। जी, सबसे पहले आप सबका नमस्कार।
मैं किन्नी टाइम चैनल को भी नमस्कार करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैया काली आए थे जो कि पैरों के साक्षात निशान है और हरा भरा थी भी है, वातावरण बैठने में भी आनंद आते हैं। यहाँ एक नाग की भी कहानी है, मैंने सुनी जी, है। एक बार मैं आ रहा था, शनिवार के ही दिन था, तो उधर से आ रहा था मैं भक्ति की आरती करने के लिए। तो उस टाइम देखा कि एक नाग भगवान मैया के चरणों के स्पर्श किया और सीधा इधर ही की तरफ चला गया। यानी कि जो नाग वाली कहानी यहाँ के लिए बोली जाती है कि यहाँ हर शनिवार को नाग आता है, वो कहीं ना कहीं सही है। जी सही है, और काला नाग है और त्रिशूल भी बने हैं उस पे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हर जब भी मंदिर मैं तो आती हूँ स्पेशली कि इस मंदिर में आपको भंडारे की व्यवस्था, ठीक है, और पूजा पाठ हमेशा देखने को मिलेगा। यानी कि कोई भी अगर यहाँ आता है तो खाली नहीं लौटता है। और जब आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, यानी कि जो मेन मंदिर है, वहाँ आपको कितनी भव्य एक सुंदर सी माँ काली की मूर्ति मिलती है। इस तरफ मेरे माँ लक्ष्मी की मूर्ति है और उस तरफ माँ सरस्वती। यानी कि माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जो त्रिदेवी आदिशक्ति के विभिन्न रूप माने जाते हैं। और इस मंदिर की यही मान्यता है कि जो भी इन माँ काली के चरणों में स्पर्श करता है, उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी वो मांगते हैं, वो ज़रूर मिलता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक जो कुछ मैंने मांगा है मुझे भी मिला है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ। आपके जो भी कष्ट हों, मैं कह सकती हूँ कि वो ज़रूर दूर होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। मैं चाहूँगी एक बार आप पास से इस मंदिर को दिखाएं। कितनी प्यारी यहाँ पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति है। आपको बता दें, माँ लक्ष्मी जो है वो धन, वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है। वहीं अगर बात करूँ माँ काली की, तो माँ काली तो हैं ही शक्ति, साहस, समय और विनाश की देवी। बुराइयों, हर बुराई का नाश करने वाली, चाहे वो किसी भी तरह की बुराई हो, किसी भी तरह का अंधकार हो, वो सब माँ काली दूर करती हैं। अगर आप इस मंदिर में आते हैं, माँ का चरण स्पर्श करते हैं, तो इस मंदिर की यही मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। जो भी मनोकामना वो करता है वो ज़रूर पूरी होती है। इसके बाद अगर हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ आपको बहुत ही प्यारी पीले वस्त्र में माँ की सरस्वती माता की मूर्ति मिलेगी। आपको बता दें, माँ सरस्वती विद्या की, ज्ञान की, संगीत की, कला की और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। यानी हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में, एक तरह से इंसान के दिमाग में जितना भी अंधकार होता है वो सब मिटाने वाली देवी मानी जाती हैं माँ सरस्वती। और माता की मूर्ति के ही बगल में आपको यहाँ छोटा सा शिव परिवार देखने को मिलेगा। शिव परिवार छोटा सा है पर शक्ति पूरी है। चाहे वो शिव जी की बात करें, चाहे उनकी सवारी नंदी बाबा की बात करें, या माँ पार्वती की बात करें, कार्तिक भगवान की बात करें, या गणेश जी की बात। और इसके बाद अगर आप यहाँ नीम करौली बाबा के मंदिर में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भव्य नीम करौली बाबा की मूर्ति है। 800 किलो की मूर्ति है ये, जो जयपुर से खास बनकर आई थी। आप देख सकते हैं कितनी भव्य मूर्ति है, कितना भव्य आकार है। ऐसा लगता है जैसे बाबा नीम करौली यहाँ साक्षात विराजमान हो। और साक्षात विराजमान इसलिए भी क्योंकि जब भी आप यहाँ आकर कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो ये जरूर पूरी होती है। आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ बजरंगबली की मूर्ति है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ बाबा का श्रृंगार किया गया है फूलों से। और आपको बता दूं कि यहीं पर आज मंदिर में सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया है। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि मंदिर में हर महीने के पहले शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ करेगा, क्योंकि शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। अगर सुंदरकांड पाठ किया जाता है तो उससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मन को शांति मिलती है और जो भी अंधकार होता है वो जरूर दूर होता है। यहाँ पर आपको राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता की मूर्ति भी देखने को मिलेगी, जो अगर जहाँ पर हनुमान जी हैं, जहाँ नीम करौली बाबा हैं, वहाँ राम जी हो, ऐसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अगर मंदिर में आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा साक्षात तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर। तिरुपति बालाजी महाराज का जो मंदिर है एक्चुअल में आंध्र प्रदेश में है, तो फिर बहुत सारे भक्तों को कि आंध्र प्रदेश सब लोग नहीं आ पाते हैं तो सब लोग यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भव्य यहाँ मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है और डेकोरेट भी बहुत प्यारा किया हुआ है। आपको बता दें, तिरुपति बालाजी महाराज की पूजा करने से ज्ञान, धन और शक्ति तीनों में संतुलन और पूर्णता आती है। तो फिर तिरुपति बालाजी महाराज की अगर आपको पूजा करनी है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप आंध्र प्रदेश जाओ। आप यहाँ माँ काली कल्हाड़ी प्राचीन मंदिर जो कि असोला में है, असोला में, तो फिर आप वहाँ आ सकते हैं और यहाँ मंदिर में भगवान की पूजा कर सकते हैं। और जब आप और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी साक्षात गणेश जी की मूर्ति। आपको बता दें कि यानी कि माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी
इनकी सेवा में, एक तरह से इनके पहरेदार के रूप में यहाँ गणेश जी की और सबसे उस तरफ बाबा नीम करौली यानी हनुमान जी की मूर्ति विराजित है, जो माँ की सेवा और पहरे में हमेशा लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मूर्ति यहाँ गणेश जी की बनी हुई है। आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर काम की शुरुआत से पहले हम लोगों को गणेश जी की पूजा करनी ही चाहिए और तभी हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। और आज यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन भी होने वाला है, तो मैं एक बार आपको फिर निमंत्रण देना चाहूँगी कि इस साल में हर महीने में पहले शनिवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन जरूर होगा। आप सब निमंत्रित हैं, आप सब जरूर यहाँ आ सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है, तो यहाँ पर आइए, माँ की पूजा कीजिए और मंदिर की ये जो जगह है, ये वातावरण है, इसका पूरा लुत्फ उठाइए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।